शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि तरबूज के क्या-क्या फायदे हैं, तरबूज कैसे आपको मोटापे से भी राहत दिलवाता है। जी हाँ, देखिए तरबूज हमारे पसंदीदा फलों में से एक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तरबूज सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में खाने वाला फल है और ये अन्य फलों के मुकाबले में सस्ता भी है और इसे आम आदमी आसानी से खरीद भी सकता है। ये रेतीली रेतीली मिट्टी में होता है और इसकी जो खेती है भारत के बहुत से स्थानों में होती है। ये नदियों के किनारे लगता है। तरबूज काफी बड़े और भारी फल होता है। ये ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है। इसके बीज लाल व काले रंग के पाए जाते हैं। तरबूज के रस से भरा हुआ होता है। ये फल खाने में अत्यंत मीठा व स्वादिष्ट होता है। तरबूज का पेड़ नहीं होता बल्कि इसकी लंबी बेल होती है और इसमें बहुत से गुण हैं। इसके अंदर जो तत्व हैं उसके अंदर ये मान के चलिए कि तरबूज में 95.8% पानी पाया जाता है। इसमें 0.2% प्रोटीन होता है। इसमें चिकनाई की मात्रा 0.2% होती है और तरबूज में 0.3% खनिज लवण पाए जाते हैं। इसमें 3.3% कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन एंड एस्कॉर्बिक अम्ल आदि पोषक तत्व हैं जो पाए जाते हैं। और ये कहते हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार कि तरबूज को खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए। इस फल को खाली पेट नहीं खाया जाता। हमारे शरीर के लिए केवल तरबूज का ताजा फल ही लाभदायक होता है। कटा फटा व बासी फल खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। आप खाना खाने के बाद तरबूज को 1-2 घंटे पानी बनी पीना चाहिए और इसमें काला नमक और मिर्च डालकर इसका सेवन करना चाहिए। तरबूज खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो नुकसानदायक है। 2 घंटे तो कम से कम आप तरबूज के बाद पानी ना पिए। ठंडा होता है, इसकी जो तासीर है स्फूर्ति देने वाला होता है। तरबूज का रस अत्यंत स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक पेय होता है और ये निम्न दोषों को नाश करता है। हमारे शरीर से पित्त को, वीर्य को, मूत्रल को, वात को, कफ को। हम बादाम के तेल की जगह तरबूज के बीजों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक औषधि के रूप में भी बहुत काम आता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो तरबूज का बीज और इसके रस का सेवन हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसके बीज को सेवन करने के लिए 2 चम्मच बीज को छाया में सुखाया जा सकता है और फिर इसके बीजों को पीस लिया जाए और उसके बाद 1 कप उबलते पानी में एक ठंडा भिगोया जाता है। पानी में 1 घंटा भिगोया जाता है उबलते हुए पानी के अंदर और फिर चम्मच से हिलाकर छानकर दिन में 4 बार पिया जाता है। इसे पीने से टखनों के पास की सूजन, हाई ब्लड प्रेशर आदि में आपको लाभ मिलता है और हाई ब्लड प्रेशर में तरबूज के रस का सेवन भी आप कर सकते हैं। कब्ज की शिकायत अगर किसी को है तो वो तरबूज का सेवन करे। तरबूज खाने से हमारी आंतों में एक प्रकार की चिकनाई मिलती है जिससे हमारी कब्ज दूर होती है। सिर दर्द को दूर करता है। सिर में अगर दर्द है तो तरबूज का रस का आप सेवन करें, वो आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसे आप तरबूज के रस में मिश्री मिलाकर अगर आप पीते हैं तो आपके सिर के दर्द को आराम मिलता है। खाने को बचाता है। अगर आपका खाना नहीं पचता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो आप ये मान के चलिए कि आप तरबूज के रस का सेवन करें। उससे आपका खाना जल्दी बचेगा और आपके सेवन में जठरग्नि जल्दी होती है तो हमारा खून भी बढ़ता है। और मूत्र विरोध में तरबूज का सेवन लाभदायक है। यदि आपको पेशाब ठीक से नहीं उतरता है, कष्ट से आता है, तो आपको तरबूज अधिक सेवन मात्रा में खाना चाहिए। इससे आपका पेशाब खुलकर आएगा और आपके मूत्राशय से संबंधित रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप थकान महसूस करते हैं तो आप भी तरबूज के रस का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी थकान को दूर करता है। पीलिया के रोग में भी अगर आप तरबूज के सेवन का अत्यंत लाभदायक है। तरबूज का सेवन करने से हमारे खून को सफाई मिलती है और हमारे शरीर का जो खून है वो बढ़ता है। अगर लू लगी है, जिन लोगों को लू लगने का डर होता है उन्हें तरबूज का रस पीना चाहिए, उससे लू लगने से बचते हैं। तरबूज का रस अगर आप पीते हैं तो आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और तरबूज की गिरी को पीसकर इसे रस को मसूड़ों पर मालिश करनी चाहिए, जिससे आपके मसूड़े मजबूत होंगे और आपके मुंह से बदबू दूर हो जाएगी। रक्त की वृद्धि करता है। आप ये मान के चलिए कि हमारे शरीर में इसका जो तरबूज का जो सेवन है वो हमारे रक्त में वृद्धि करता है और हमारे खून को साफ करता है। इससे हमारी त्वचा बहुत अच्छी होती है। हमारे को अगर
जलन हो रही है पेशाब के अंदर, या आप ये मान के चलिए, तो आप ऐसा कीजिए कि तरबूज का सेवन कर सकते हैं। और इस सेवन के करने के लिए पहले तरबूज को आप एक टुकड़ा काट लें और उस जगह शक्कर भर लें, फिर कटे हुए टुकड़े को वापस लगा दें। इसके बाद तरबूज को रात भर खुली ओस में रख दें, फिर सुबह उसे खाएं। इससे आपकी पेशाब की जलन व रुकावट दूर हो जाएगी। दिल की धड़कन को सामान्य रखने के लिए आपको तरबूज की गिरी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 1 तोला गिरी लें और उसे पानी में पीस लें और उसे मिश्री मिलाकर पिएं। इससे आपके दिल की धड़कन सामान्य होगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपके लिए तरबूज जो है बेहतर है। और आप, एक चीज और है कमाल की, सुजाक रोग में और उससे बचने के लिए तरबूज का सेवन आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। तरबूज में आप छेद कर लें, उसमें 8 ग्राम कलमी शोरा और 60 ग्राम मिश्री भर दें, फिर उसे बंद कर दें और उसे रात को खुले में रख दें। सुबह उसके अंदर से पानी निकालकर 1 सप्ताह तक पिएं। इसे पीने से आप सुजाक रोग से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको सूखी खांसी की शिकायत है तो आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने के लिए पहले आपको तरबूज के टुकड़े कर लें, फिर टुकड़ों पर काला नमक डालकर खाएं। इसे खाने से आपकी खांसी है वो बंद हो जाएगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप तरबूज खाकर तंदुरुस्त स्वस्थ रह सकते हैं, अपने दिल को मजबूत रख सकते हैं, अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। तो आप तंदुरुस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा और हमसे अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहिएगा। बस हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम पर टिप्पणी भी आप कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डियर।